प्रायः लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक होती है। तो आइए हम जानें कि इस धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सामान्यतः 7 स्वर्ग और 7 नरक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक, हिंदू धर्म का स्वर्ग, इस स्वर्ग को स्वर्गलोक या स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ देवता और पुण्यात्मा लोग रहते हैं। स्वर्ग में देवता और पुण्यात्मा लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। स्वर्ग में इंद्र देवता का राज होता है। हिंदू धर्म में नरक, नरक को नरक लोक या नरक कहा जाता है, जहाँ पापी और दुर्जन लोग दंडित होते हैं। नरक में पापी और दुर्जन लोग दुखी और पीड़ित होते हैं। नरक में यमराज देवता का राज होता है। इस्लाम धर्म में स्वर्ग और नरक के बारे कुरान और हदीस में लिखा गया है, जिसमें जन्नत और जहन्नम बताया गया है। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है। कुरान में जन्नत के 8 दरवाजे बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक दरवाज़ा एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए है। जन्नत में विभिन्न स्तर हैं, जिनमें से उच्चतम स्तर फिरदौस कहलाता है। इस्लाम में नरक को जहन्नम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अग्नि या ज्वाला। कुरान में जहन्नम के 7 स्तर बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक स्तर एक विशेष प्रकार के पापों के लिए होता है। जहन्नम में विभिन्न प्रकार के दंड हैं, जिनमें से सबसे बुरा दंड हाविया कहलाता है। ईसाई धर्म में स्वर्ग को हेवन कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ग या स्वर्गलोक। पहला स्वर्ग, इसमें धर्मी लोग रहते हैं। दूसरा स्वर्ग, यह स्वर्ग सबसे उच्च स्तर का है, जहाँ ईश्वर का सिंहासन है। अभी इसमें केवल ईश्वर और उनके देवदूत रहते हैं। यह स्वर्ग का अंतिम स्थान भी है, जहाँ जब ईश्वर द्वारा अंतिम निर्णय होगा, तब सभी धर्मी लोग यहीं रहेंगे। यहाँ मनुष्य पहले के अपने रूप में नहीं रहेंगे। यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई, दुख, तकलीफ नहीं होगी। ईसाई धर्म में नरक को हिल कहा जाता है, जिसका अर्थ है नरक या अग्नि का कुंड। पहला नरक, यह नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पापी लोग दंडित होते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक में पूर्ण पापी तथा दूसरे में पछतावा करने वाले साधारण पापी। दूसरा नरक, यह नरक एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे बड़े पापी डाले जाते हैं, जो एक गहरी खाई तथा आग है। इस नरक से निकलना मुश्किल है। ये अंत तक यहीं रहेंगे। बाइबल में स्वर्ग और नरक के बारे में और विस्तार से बताया गया है। सिख धर्म के अनुसार स्वर्ग को वचन का लोक या सचखंड कहा जाता है, जिसका अर्थ है सच्चे लोक या स्वर्गलोक। गुरु ग्रंथ साहिब में स्वर्ग के 5 स्तर बताए गए हैं। सिख धर्म में नरक को नरक या अवगुण कहा जाता है, जिसका अर्थ है नरक या बुरे कर्मों का परिणाम। गुरु ग्रंथ साहिब में नरक के 4 स्तर बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक को लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार या दुनिया। बौद्ध धर्म में स्वर्ग को सुगति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुखद लोक। बौद्ध ग्रंथों में स्वर्ग के 6 स्तर बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में नरक को दुर्गति कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुखद लोक। बौद्ध ग्रंथों में नरक के 8 स्तर बताए गए हैं। जैन धर्म में स्वर्ग और नरक को लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार या दुनिया। जैन धर्म में स्वर्ग को सुगति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुखद लोक। जैन ग्रंथों में स्वर्ग के 9 स्तर हैं। जैन धर्म में नरक को दुर्गति कहा जाता है,
जिसका अर्थ है दुखद लोक। जैन ग्रंथों में नरक के 8 स्तर हैं। अतः अब आप जिस धर्म से हैं खुद विचार कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस धर्म के स्वर्ग और नरक को तर्कसंगत मानना है। प्राय बहुत से साधारण मनुष्य के विचार में इन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग और नरक में असमंजस होगा या समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्म के अनुसार अनेक देवी देवता भगवान ईश्वर हैं जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। उसी प्रकार नरक के मालिक भी अनेक हैं, जैसे असुर, राक्षस, शैतान आदि। अतः आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि आप किसे अपनी कल्पना के अनुसार संगत अर्थात सही या असंगत अर्थात गलत मान सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। समाप्त। धन्यवाद।